ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। और डीसी जनरेटर जो कि उसका एमसीक्यू हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग देखेंगे डीसी मोटर। डीसी मोटर का जो एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में देखते हैं। डीसी मोटर, अब देखो डीसी जनरेटर हमने कंप्लीट कर लिया, कुछ चीज़ें इसमें कॉमन मिलेगी उसको भी हम लोग देखेंगे। और जो भी एमसीक्यू देखेंगे ना वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी, कहीं ना कहीं एग्जाम में वो एमसीक्यू आए हैं। और एग्जाम में एमसीक्यू पूछा कैसे जाता है, अपनी लैंग्वेज को बदल के, लैंग्वेज केवल बदल के क्वेश्चन को घुमा के ही पूछेगा और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करेगा। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं डीसी मोटर के केस में। और जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे ना कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट के साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो लिखा है विच मटेरियल यूज इन कम्यूटेटर ब्रश। कम्यूटेटर ब्रश में कौन सा मटेरियल यूज होता है? कम्यूटेटर आपको पता है ना, कम्यूटेटर डीसी जनरेटर के केस में एसी टू डीसी बदलता था, और एक मोटर के केस में डीसी टू एसी बदलता है। मोटर के केस में एसी टू डीसी कब बदलेगा? जनरेटर के केस में। डीसी जनरेटर अगर जो पूछ लेना, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य है, तो एसी को डीसी में बदलता है। और डीसी को एसी में कब बदलेगा? डीसी मोटर के केस में। डीसी मोटर के केस में डीसी टू एसी बदलेगा, और डीसी जनरेटर में एसी टू डीसी। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, एसी मोटर एसी टू डीसी कौन बदलता है? रेक्टिफायर। अब ये भी हो सकता है डीसी जनरेटर एज ए रेक्टिफायर कब काम करता है बताओ? जब एसी को डीसी में बदलेगा। और डीसी को एसी में, बताओ डीसी को एसी में इन्वर्टर ही तो रहता है, अपना डीसी स्टोर करता है, अब पुनः जरूरत पड़ने पर एसी में बदल देता है। तो डीसी मोटर के केस में इन्वर्टर की तरह कम्यूटेटर काम करता है, और डीसी जनरेटर के केस में एज ए रेक्टिफायर की तरह कम्यूटेटर कार्य करता है। ठीक ना। ये रहे कम्यूटेटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ये भी एमसीक्यू में बना के पूछ सकता है। अब देखो कम्यूटेटर में ब्रश भी लगे रहते हैं, जो क्या है, किसके बने होते हैं? कार्बन के। कम्यूटेटर में जो ब्रश रहते हैं किसके बने होते हैं? कार्बन के। किसके बने होते हैं? कार्बन के। माइका के इंसुलेशन करते हैं, जो कम्यूटेटर होती है ना, माइका के इंसुलेशन करते हैं, ठीक ना। तब देखो कम्यूटेटर, मान लो कम्यूटेटर ए है, क्या है? कम्यूटेटर ए है, ठीक ना। कम्यूटेटर ए है, ये मान लो अपना क्या है? कम्यूटेटर। इसमें क्या है? वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग कर रहे हैं, ठीक ना। ऐसे ही सब में लगेगा। यदि हम बीच से काट के इसे सीधा करें तो हमारा कम्यूटेटर कुछ ऐसा बन जाएगा ना। कम्यूटेटर कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक ना। कम्यूटेटर ऐसा बन जाएगा। तो ये जो है ना माइका का इंसुलेटर, यही जो है, ये जो है ना माइका का इंसुलेशन किया गया है, ठीक ना। और ये क्या है? आर्मेचर कॉइल। क्या है? आर्मेचर कॉइल। और कम्यूटेशन, ये हो कम्यूटेटर है। अब कम्यूटेशन अगर जो देखा जाए, कम्यूटेशन ये बताना क्या होती है? कम्यूटेशन करंट परिवर्तन को कहते हैं कम्यूटेशन, की किसको कहते हैं, ये आप लोग को बताना है, क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसका कम्यूटेटर पर जो ब्रश लगे रहते हैं किसके बने होते हैं? कार्बन के बने रहते हैं। किसका? कार्बन के। अगला देखते हैं, रीजन फॉर यूजिंग सिलिकॉन स्टील इन इलेक्ट्रिक मशीन। सिलिकॉन स्टील का यूज क्यों करते हैं, ठीक है ना। सिलिकॉन स्टील बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ट्रिक याद कर लो, जब भी आए क्या? लेमिनेटेड का यूज क्यों करते हैं? तो क्यों करते हैं? एडी करंट
लॉस को कम करने के लिए, एडी करंट लॉस जो है ना उसको रिड्यूस करने के लिए किसका, लेमिनेटेड कोर के यूज करते हैं। और सिलिकॉन स्टील का क्यों यूज करते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए, हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए, किसको, हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन। तो सिलिकॉन स्टील का क्या काम करता है, लो हिस्टेरेसिस लॉस के लिए क्या करते हैं, कम हिस्टेरेसिस हानि के लिए क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। सिलिकॉन स्टील का कहीं भी देखोगे ना एग्जाम में पूछा हुआ है, यूपीपीसीएल जे 2018 के बैच में, ठीक है ना, इवनिंग वाले शिफ्ट में। तो लेमिनेट सब भी अगर लेमिनेशन कहाँ कर, किस लिए करते हैं, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। सिलिकॉन स्टील क्यों यूज करते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं, ठीक ना, सिलिकॉन स्टील करते हैं। तो ऑप्शन क्या है, सी इज द राइट आंसर, ठीक ना। आगे देखते हैं, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। सेलेक्ट द, देखो सेलेक्ट द 3 मेथड ऑफ इम्प्रूविंग कम्यूटेशन, कम्यूटेशन के सुधार के लिए कौन सा मेथड है, ये है क्वेश्चन। तो कौन सा मेथड कम्यूटेशन का इम्प्रूवमेंट करेगा, रिंग वाइंडिंग का कोई यूज नहीं है, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, वोल्टेज कम्यूटेशन एंड कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज द राइट आंसर। इज द राइट आंसर क्या हो जाएगी अपना, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, वोल्टेज कम्यूटेशन एंड कंपनसेटिंग वाइंडिंग। इससे क्या हो जाएगी, इम्प्रूव कम्यूटेशन होती है, ठीक है ना, इम्प्रूव क्या होती है, कम्यूटेशन होती है। आगे देखते हैं, ये ऑप्शन इसी का है, कुछ यहाँ पे है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ए डीसी सीरीज मोटर इज डेट विच, ए डीसी सीरीज मोटर इज डेट विच, एक सीरीज मोटर वह है जिसमें क्या होता है, पुअर टार्क होता है, नहीं, सीरीज मोटर। चलो अब अपन सीरीज मोटर के बारे में देख लेते हैं, चलो देखते हैं, आगे आएगा तो और पर बताते हैं। सीरीज मोटर स्टार्टिंग टार्क होती है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। हैज इट फील्ड, ये फील्ड एफ है, ठीक है ना, हैज इट फील्ड वाइंडिंग कंस्टेंट, फील्ड वाइंडिंग ऑफ थिक वायर, फील्ड वाइंडिंग ऑफ थिक वायर एंड लेस टर्न। तो जो सीरीज मोटर होती है ना वो क्या होती है, सीरीज मोटर जो होती है ना थिक वायर और लेस टर्न होता है। क्यों, क्योंकि सीरीज का जो रेजिस्टेंस होता है ना कम होता है, और सीरीज का रेजिस्टेंस कम होता है तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ज़्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम से एरिया ज़्यादा मतलब ठीक टर्न और कम टर्न होगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हैज ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड, एक कब होता है बताओ, संट के लिए यूज होता है कांस्टेंट स्पीड। कैन बी स्टार्टेड इजिली विदाउट लोड, और सीरीज मोटर को बिना लोड पर कभी नहीं चालू किया जाता है, कभी भी नहीं चालू किया जाता है, ठीक है। देखते हैं, कम्यूटेटर मोटर है, कम्यूटेटर मोटर में क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म टार्क होती है। कम्यूटेटर मोटर में क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म टार्क होती है, ठीक है ना। कम्यूटेटर मोटर में नॉन यूनिफॉर्म टार्क होती है। कम्यूटेटर किसके बने होते हैं बताओ, मैंने सब बता दिया है। कम्यूटेटर किसके बने होते हैं, हार्ड ड्रॉन कॉपर की बनी रहती है। कौन सा कम्यूटेटर, हार्ड ड्रॉन कॉपर की बनी होती है। कम्यूटेटर पे एक ब्रश लगा रहता है, ब्रश किसके बने होते हैं, कार्बन की, ठीक है ना। ब्रश किसके बने होते हैं, कार्बन। कम्यूटेटर में जो इंसुलेशन किया जाता है किसका किया जाता है, माइका का इंसुलेशन, ठीक ना। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। तो कम्यूटेटर मोटर है क्या रहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म टार्क इसको प्रोवाइड कराता है, ठीक ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इन ए डीसी मोटर कैन बियर मैक्सिमम टेम्परेचर कंडीशन। जो डीसी मोटर है ना, डीसी मोटर में मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सा पार्ट बियर मतलब सहन कर सकता है, सह सकता है, फील्ड वाइंडिंग। जो डीसी मोटर में मैक्सिमम जो टेम्परेचर होती है ना, फील्ड वाइंडिंग क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज सीरीज मोटर। ये क्वेश्चन है सीरीज मोटर, ठीक ना। सीरीज मोटर होता क्या है, देखो सीरीज मोटर
इसका ना स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा होती है, स्टार्टिंग टार्क क्या हो जाए ज़्यादा होता है। अब सीरीज मोटर का यूज देखोगे ना, ट्रेन में, ट्रेन क्रेन सब में होता है, जिस जहाँ स्टार्टिंग टार्क की ज़रूरत होती है वहाँ होती है। ट्रेन हो गया, क्रेन हो गया, वहाँ क्या स्टार्टिंग टार्क की ज़रूरत होती है। अब ट्रेन में कैसे यूज होता है, देखो ट्रेन में मान लो 7 से 8 किलोमीटर के कम गैप में हमारा क्या एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म है। अब ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक जाना है तो सीरीज मोटर का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा होती है। स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा होती है तो ट्रेन चलने से ही स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा तो अपना स्पीड बना लेता है और यहाँ जाके रुक जाता है। यदि स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा नहीं होता तो ट्रेन चलता 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 स्पीड बनाता बनाता तब तक रुकना पड़ता। तो इसीलिए सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा होता है और ट्रेन क्रेन जैसे जहाँ स्टार्टिंग टार्क की ज़रूरत है वहाँ सीरीज मोटर का यूज किया जाता है। सीरीज मोटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो कम होता है। सीरीज मोटर का रेजिस्टेंस कम होने का मतलब एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब एरिया ज़्यादा, एरिया ज़्यादा मतलब ठीक टर्न होगा और लेस टर्न होगा, ठीक है ना, मतलब ठीक टर्न लेस टर्न होगा, मतलब एरिया बहुत ज़्यादा होगी, कम कम घुमाओगे, ठीक है ना, ये हो जाएगी। शंट में इसका अपोजिट हो जाता है, शंट में इसका अपोजिट ले लो, रेजिस्टेंस ज़्यादा एरिया कम, तो थिन टर्न मैक्सिमम टर्न हो जाती है। इसका स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा होता है, शंट में स्टार्टिंग टार्क कम होता है। और सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड स्टार्ट नहीं करना चाहिए। सीरीज मोटर को नो लोड स्टार्ट नहीं करना चाहिए, नो लोड स्टार्ट कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि इसकी गति बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। नो लोड स्टार्ट करने पर करंट हो जाएगी जीरो, करंट जीरो हो जाएगी तो फ्लक्स हो जाएगी जीरो, और जैसे फ्लक्स हो जाएगी जीरो तो स्पीड क्या हो जाएगी, हद से ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए ये हमारे लिए नुकसान है। तो नो लोड पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए शंट मोटर, सीरीज मोटर का, ठीक है। तो यही रहा, आपको कुछ और याद आ रहा तो लिख दो, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टार्क और ए डीसी मोटर यूनिट। एसआई इकाई में डीसी मोटर के बल आघूर्ण का क्या है, टार्क है, ए और नहीं रहेगा, टॉर्क ए डीसी मोटर एसआई यूनिट टार्क। देखो टॉर्क जो होती है ना फाई आई ए होती है, फाई आई ए होती है, ठीक ना, ठीक है, फाई आई ए होती है। तो इसका बताओ क्या होगा, इसका जो मात्रक होती है ना न्यूटन मीटर होती है। क्या होती है? टार्क की मात्रक क्या होती है? न्यूटन मीटर होती है। क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर होता है। टार्क का जो यूनिट होता है ना न्यूटन मीटर होता है। और न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं, ऑप्शन सी, ठीक है ना। न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं? जूल। जैसे वर्ग का पान एफ डी, तो ए न्यूटन ए मीटर, और वर्ग का यूनिट क्या कहती है? जूल। तो ये न्यूटन मीटर है ना, ये भी जूल, तो क्या हो जाएगी? टार्क। टार्क बराबर फाई आई ए होती है और इसकी यूनिट जूल हो जाएगी, न्यूटन मीटर या जूल हो जाएगी। टार्क मतलब किसी वस्तु को घुमाने के लिए एक फोर्स होती है जो घुमाता है, जो किसी को घुमाने में मदद करता है, ठीक है। अगला देखते हैं, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट है इन ए डीसी कम्यूटेटर मोटर द रोटर हैज परमानेंट मैग्नेट, इन ए ब्रशलेस डीसी मोटर द रोटर हैज परमानेंट मैग्नेट। बी ऑप्शन सी क्या रहेगा? सही रहेगा। देखो जो परमानेंट मैग्नेट रहता है ना, परमानेंट मैग्नेट में क्या कहते हैं? ब्रशलेस डीसी मोटर, ब्रशलेस, उसमें ब्रश नहीं होती है, ठीक है ना, ब्रश नहीं होती। परमानेंट मैग्नेट में ब्रश नहीं होती है। कहाँ होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट में। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होती है? ब्रश का यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन अपना बी क्या रहेगा? सी, बी क्या रहेगा? सही रहेगा। सी क्या है? हाइब्रिड स्टेपर मोटर द रोटर हैज अ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है ना। परमानेंट मैग्नेट में क्या रहेगी? ब्रशलेस डीसी मोटर कहलाती है, ठीक है ना। अपना ऑप्शन आंसर ए मल्टी स्टेक वेरिएबल रिलेक्टेंस मोटर परमानेंट मैग्नेट। तो ऑप्शन क्या हमारा मिल रहा है? बी। जैसे हमें कोई, देखो यदि आंसर नहीं मिल रहा है ना तो पहले हम क्या करेंगे? ऑप्शन हटाएंगे। यदि आपको ऑप्शन आता है ना तो उसको टिक कर लो सही और आगे बढ़ो। क्यों?
क्योंकि एग्जाम में इतनी क्वेश्चन नहीं रहेगी, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो यहाँ हर चीज को आराम से देखेंगे, ठीक ना। ए डीसी शंट मोटर is driving a constant torque load on inserted an additional resistance in the armature circuit. The speed of the motor will be, देखो जब भी ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगा, ऐड होगा ना, तो क्या हो जाएगी, बताओ क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो मोटर की चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मोटर की चाल घट जाएगी, ठीक ना, घट जाएगी। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस ऐड एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस से आर बढ़ जाती है, आई कम हो जाती है, आई कम से फाई कम, ठीक ना, आई कम से फाई कम, ठीक है। अब बताना क्या क्या ये इसका और इसका डिक्रीज बी जीरो रिमेन अनचेंज इंक्रीज, क्योंकि यहाँ एक चीज और लिखा है, संट कहाँ गया, संट मोटर, ठीक ना। एक संट मोटर का क्वेश्चन है, मतलब संट मोटर में क्या जैसे होती क्या, संट मोटर लगभग कांस्टेंट स्पीड मोटर कहलाती है। इसका ऑप्शन आप लोग बताना क्या सही होगा, ठीक है ना, क्या चीजें सही होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है ना, आप पर छोड़ता हूँ, और इसका बताना घटेगी कि शून्य होगा कि अनचेंज होगा कि इंक्रीज होगा, ठीक है ना, आपको बताना है क्या होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, एक कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर रन एट, मैंने इसलिए इसको कंफ्यूजन किया हूँ आपको कि क्या होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ऊपर बता दिया संट का सीरीज का पहले ही। एक कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर रन एज 1500 आरपीएम ऑन फुल लोड इन सीरीज फील्ड इज शॉर्ट सर्किटेड 8 स्पीड। देखो कम्युलेटिव में क्या होती है ना, कम्युलेटिव में क्या होती है, सीरीज का और शंट का फ्लक्स होता है, एडिटिव नेचर का होती है, सीरीज और एडिटिव नेचर का होती है। सीरीज और शंट का जो फ्लक्स होती है ना, एडिटिव नेचर की होती है। क्या होता है, एडिटिव नेचर का होता है। इससे क्या होता है ना, एडिटिव नेचर का होने से फ्लक्स का मान बढ़ जाता है, फ्लक्स का मान बढ़ जाता है। लेकिन क्या कह रहा है, फ्लक्स का मान बढ़ने से स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फ्लक्स का मान बढ़ जाने से स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब स्पीड कम होने का मतलब ये हुआ, स्पीड कम हो जाती है। इसमें क्या क्या सीरीज फील्ड 60, और इसमें से एक फ्रीज जो 60 सीरीज फील्ड है ना, उसे शॉर्ट कर दिया है। तो मान लो पहले दोनों ऐड होते थे तो फ्लक्स ज़्यादा है, एक को शॉर्ट करने पर, फिर इसके कंपेयर में अब जो क्वेश्चन किया शॉर्ट करने पर फ्लक्स कम हो गया। फ्लक्स कम होने का मतलब स्पीड इंक्रीज हो गया। तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज, बढ़ जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैंने सिर्फ दिया आपको, एक कम्यूटेशन पूछा हूँ ऊपर के क्वेश्चन में, ठीक है ना, शायद 21 या 12, एक और एक क्वेश्चन इसके बारे में। लेकिन इसके बारे में मैं चाहूँगा एक डिटेल बताना, और ये भी बताना शंट, जो शंट है ना उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, थिन वायर कहते हैं कि थिक वाइंडिंग कहते हैं, क्या करते हैं, शंट मोटर का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसमें सब कुछ बतानी है, ठीक है ना। अभी मैंने 2 क्वेश्चन आपको दे दिया। अब कम्युलेटिव उम्मीद है समझ आया होगा। आगे देखते हैं, व्हेन इज द मैकेनिकल पावर डेवलप बाय ए डीसी मोटर मैक्सिमम डेवलप पावर कब हो जाए डीसी मोटर के, जब सप्लाई वोल्टेज की आधा हो। बैक ईएमएफ इन इक्वल हाफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज का क्या हो, आधा हो, ठीक है ना, हाफ मतलब आधा होती है, ठीक है ना। ये तो इजी था, आगे चलते हैं। द फॉलोइंग फिगर इज द स्पीड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पीड करंट कैरेक्टरिस्टिक जो होती है किसकी होती है, बताओ। स्पीड मतलब ये रहेगा स्पीड और ये रहेगा करंट, ठीक है ना। जैसे कभी भी ग्राफ में ये भी हम आपको देते हैं, आपको बताना आंसर। देखो मैं समझा देता हूँ, स्पीड करंट कैरेक्टरिस्टिक मतलब होती है ना, अगर स्पीड ए लिखा है ना तो ये क्या रहेगा बताओ, यहाँ पर रहेगा वर्टिकली जो रहता है, पहले जो लिखा रहता है ना, ये क्या रहता है, स्पीड रहता है। यदि हम इसको x अक्ष मान लें तो ये y होगा, तो जो पहले लिखा रहता है y अक्ष पर और दूसरे वाले x अक्ष पर। जैसे हम कहें ना पीएफ व आईए के बीच ग्राफ, तो
पी एफ हमेशा ए वर्टिकली लाइन होगी और आई है ये वाली हो जाएगी। यदि ये एक्स है तो वाई पे पी एफ, एक्स पे ए। तो इस तरह के ग्राफ बनाते हैं। कभी एग्जाम में पूछे ग्राफ का साइन बताओ तो ऐसे करके यहाँ स्पीड लिख देगा, यहाँ करंट। तो इससे हमें क्या पता होनी चाहिए कि कौन कौन सा ऐसे चीजें होगी, ठीक ना। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो स्पीड करंट है ना, हमें लगता है यहाँ ना एक ग्राफ है यहाँ पर ना मिस हो गई है, ठीक है ना, चित्र में। देखो फिगर इन द ना चित्र में, इसलिए मुझे ऐसे ग्राफ है स्पीड और करंट का, तब भी बताना क्या होगा। ये सीरीज मोटर का ही होता है, सीरीज मोटर का ही होता है, ठीक ना, सीरीज मोटर का ही होता है ऐसे ग्राफ, ठीक ना। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन डीसी शंट मोटर इज प्रीफर्ड ओवर अदर मोटर। बताओ क्यों कहते हैं, निम्नलिखित में किस एप्लीकेशन के कारण डीसी शंट मोटर अन्य मोटर से अधिक पसंद किए जाते हैं। डीसी शंट मोटर फॉर कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन के लिए पसंद किए जाते हैं, कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन के लिए पसंद किए जाते हैं। इफ सप्लाई वोल्टेज टर्मिनल फॉर डीसी शंट मोटर आर रिवर्स। डीसी शंट मोटर, देखो शंट मोटर के बारे में मैंने पहले भी चर्चा किया है और आज भी मैंने एक क्वेश्चन दिया है, उसे एकदम डीपली आप एक्सप्लेन करना नहीं कर पाओ तो अपने मन में उसे रिवाइज कर लेना कि इसका आंसर क्या क्या होगा। तो डीसी शंट मोटर जो है ना, उसकी यदि सप्लाई वोल्टेज को चेंज कर देना तो गति में जो होती है ना, क्या क्या बोलते, डीसी शंट मोटर का जो डायरेक्शन रहेगा ना सेम रहेगा, इट विल रन इन द सेम डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि जो टार्क होती है ना फाई आई ए होती है, या तो आप आर्मेचर करंट वाले कॉइल को बदलो या फील्ड फ्लक्स को, इन दोनों में से एक को चेंज करोगे ना तभी मोटर के घूमने की दिशा क्या होगी, रिवर्स होगी। कैसे? यदि प्लस है ए माइनस, इसको आई ए को मतलब पोलैरिटी चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, चेंज हो गया दिशा। या तो फ्लक्स को या फील्ड को, एक को करोगे तो फिर भी चेंज हो गया, प्लस प्लस करोगे तब ये नहीं चेंज होगा, ठीक ना, या माइनस माइनस कर दोगे तब भी ये प्लस हो जाएगा, नहीं चेंज होगा। तो दो केस में ये अपना क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है ना। तो सप्लाई वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, सप्लाई यानी कि सप्लाई वोल्टेज टर्मिनल को बदल रहा है ना, इससे हमारा सेम डायरेक्शन ही रहेगा, मोटर की दिशा जो है क्या होगी, सेम डायरेक्शन ही रहेगा। क्या रहेगा, सेम डायरेक्शन में ही रोटेट करेगा, ठीक है। When a DC series motor started with an open field winding connection, the motor, देखो मैंने अभी क्या बताया, सीरीज, क्या लिखा है, सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क जो होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, तो एरिया ज़्यादा होता है, एरिया ज़्यादा का होने का मतलब ठीक टर्न और लेस टर्न का यूज करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। सीरीज मोटर को क्या, फील्ड वाइंडिंग को ओपन करने पर करंट हमारा जीरो हो जाएगा, करंट जीरो मतलब फ्लक्स जीरो, फ्लक्स के जीरो होने का मतलब क्या हो गया, स्पीड बहुत हाई या स्पीड बहुत क्या हो गई, अनंत हो गई, ठीक है। तो हैव ए डेंसिटी हाई स्पीड, गति बहुत हद से ज़्यादा अधिक हो जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगी, मोटर डैमेज भी हो सकती है, ठीक है ना। इसीलिए इसे नो लोड पे स्टार्ट नहीं करना चाहिए, लोड स्टार्ट करने पर ही करना चाहिए सीरीज मोटर को। डीसी मोटर के आर्मेचर को रोटर किस लिए रखा जाता है, डीसी मोटर के जो आर्मेचर का रोटर होता है ना, डीसी मोटर के जो आर्मेचर का क्या होता है, रोटर होता है ना, उसे बेस देने के लिए, फॉर बेस प्रोवाइड करने के लिए ना डीसी मोटर के आर्मेचर को यूज किया जाता है, ठीक है ना, ठीक है। अगला क्या है, 6 ध्रुवी डीसी मशीन में 90 डिग्री यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल डिग्री, देखो कितना P बराबर 6 है और यांत्रिक मतलब मैकेनिकल डिग्री कितनी हो जाएगी, थीटा एम बराबर 90। तो विद्युत डिग्री पूछी है ना, इलेक्ट्रिक डिग्री कितना होगा। देखो एक मैं जो याद किया हूँ ना, ऐसे किया हूँ, E बराबर इसे E थीटा तो अपने जोड़ लेना, PM बटा 2, ये मैं मतलब याद मैं अपने मन से किया हूँ, ऐसे मैं याद किया हूँ। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर PM मतलब थीटा एम P बटा 2, ठीक है ना, हमें थीटा यानी कि इलेक्ट्रिकल डिग्री ही निकालना है। तो P कितनी है, 6 है,
मैकेनिकल डिग्री कितनी है, 90 है। 2 इससे काटो, 2 3 6 और 9 3 27, 227 डिग्री इलेक्ट्रिकली हो जाएगी, 227 डिग्री। ठीक है, अब अगला देखते हैं। जब भार हटा दिया जाता है तो मोटर उच्च गति पर चलता है। देखो सीरीज मोटर क्या है, सीरीज मोटर। सीरीज मोटर का तब भार मतलब लोड को हटा दिया जाता है, उच्च गति पर चलता है, ठीक ना। इसलिए सीरीज मोटर को विदाउट लोड कभी भी विदाउट लोड नहीं स्टार्ट करना चाहिए, इसे लोड के साथ स्टार्ट करना चाहिए। इसका रेजिस्टेंस कम होता है तो एरिया ज़्यादा होता है, एरिया ज़्यादा मतलब ठीक टर्न लेस टर्न होगा, और स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा होती है, जैसे ट्रेन क्रेन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो सीरीज मोटर का। द शंट मोटर इज यूज्ड इन, शंट मोटर का उपयोग में कहते हैं। शंट मोटर का उपयोग देखो क्रेन में करेंगे नहीं, क्रेन में क्या है, यहाँ हमें लगा सीरीज है, क्या शंट पूछा है, क्रेन में क्या है सीरीज मोटर, क्योंकि स्टार्टिंग टार्क क्रेन को ज़्यादा चाहिए, हाईएस्ट में भी क्या हो जाएगी बताओ, सीरीज मोटर। तो यहाँ शंट मोटर है, कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है, कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है, एक तरफ से कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है। मैंने शंट मोटर का एक्सप्लेन करने के लिए बोला हूँ। देखो मैं एक चीज़ तो यहाँ लिख दिया, अब मैं आगे नहीं बताने वाला, इसके लिए बताऊंगा बस। तो शंट मोटर का लेथ मशीन में यूज किए जाते हैं, लेथ मशीन में यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। शंट मोटर में चलो बता देता हूँ, इसका रेजिस्टेंस कम होता है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो एरिया कम। क्यों एरिया कम कर, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो एरिया कम मतलब क्या हो जाएगा, थिन टर्न मोर टर्न, ठीक ना, ठीक टर्न मोर टर्न होती है। स्टार्टिंग टार्क इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है, शंट मोटर की स्टार्टिंग टार्क कम होती है। ठीक है, तो बताना आप वीडियो कैसा लगा, आपको बताना कि और क्या इम्प्रूवमेंटेशन हो सकती है इस वीडियो में। और जो मैं आपको 2 कम्यूटेशन पूछा हूँ और एक क्वेश्चन पूछा हूँ, कहाँ गया, एक क्वेश्चन और पूछा हूँ शंट मोटर से रिलेटेड, शंट मोटर, ठीक है। एक मैं और पूछा हूँ, हाँ ये वाली शंट मोटर कंस्टेंट टार्क लोड प्रोवाइड करता है इन सर्टेन एडिशनल रेजिस्टेंस आर्मेचर सर्किट के एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हैं Rext, तो स्पीड पर, शंट के स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या प्रभाव पड़ेगा यही क्वेश्चन है, इसी को एक्सप्लेन करना है। और शंट मोटर किस किस लिए यूज किया जाता है, ठीक ना। तो ठीक है।